बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुझे बड़ी हैरत होती है, मुमलिकत खुदादाद है पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे इसको हासिल किया गया। हमारा आइन, हमारा कानून क्या कहता है, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान क्या है। लेकिन जिस वक्त मैंने कोशिश की कि इस मलूना औरत के हवाले से मैं कोई मालूमात हासिल करूँ, यकीन मानिए मुझे कितनी मुश्किल हुई। बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं हम यहाँ पर कवर करते रहे और किस किस तरह से हमने आप तक खबरें पहुँचाई ये मुझे मालूम है। कई खबरें पहुँचाने में हम लोगों को बहुत सी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा है, बहुत सी चीज़ों पे हमें फ़ोन भी आ जाते थे, हमें बड़े-बड़े थ्रेट्स भी फेस करने पड़ते थे। लेकिन इस केस में हैरत अंगेज़ तौर पर जहाँ पर नंबर घुमा रहे हैं, जहाँ पर मैं लोगों को भेज रही हूँ और जो मेरी टीम है माशाल्लाह और जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं, ये उनके हाथ नहीं आके दे रही मालूमात। इस कदर डरे हुए और खौफज़दा हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो फाइनली कुछ चीज़ें जो है उन तक मैं पहुँची हूँ और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान, माल, औलाद सब कुर्बान। अल्लाह पाक हमें इस काबिल बनाए कि हम सरकार को हम जब जाएँ तो हम उनके सामने खड़े होकर हम कम से कम हम उनके सामने ये कह सकें कि मौला हमने कोशिश की थी। तो एक कोशिश जो है वो ये है कि ये जो इस वक़्त पूरा नेटवर्क है ना, ये बड़ा ही खौफनाक नेटवर्क है। और मेरी जो मालूमात हैं, जो मुझे कुछ लोगों ने बताया, क्योंकि फिर जब मुझे कुछ मालूमात नहीं मिल रही थी, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। जिस थाने की हुदूद में इस खातून का घर आता है, लाहौर वाली मलूना की मैं बात कर रही हूँ, जिसने नबूवत का दावा किया था। फैसलाबाद वाली खातून की तरफ तो मैं बाद में जाती हूँ। जिस एरिया में इसका घर आता है और जो थाना इसको टच करता है, उस थाने में जब हम फ़ोन करते हैं ना, तो पता है क्या जवाब मिलता है? हमने तो ऐसी कोई गिरफ्तारी डाली ही नहीं। आप क्या सोच सकते हैं ये बात? ये है लेवल। ये लोग जो हैं ये कितने ग्राउंडेड है, आप क्या यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं? जब हमारे अंदर ही छुपी हुई भेड़ें जो हैं, ख़त्म नबूवत का कानून जो है उसको ख़त्म करने के लिए अंदर खाते काम करने की कोशिश कर सकती हैं, तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। कहाँ-कहाँ नहीं ये हरकारें मौजूद। वो कौन सी शख्सियत है जो इनके पीछे हैं कि ना इनको अदालतों में पेश किया गया, ना इनकी डिटेल सामने लाई गई। लेकिन अब कुछ चीज़ें मुझ तक पहुँची हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, जो काम कर रहे हैं वो करेंगे और इंशाल्लाह इस नेटवर्क को बेनकाब करेंगे। इन लोगों ने सोचा कि ये हॉलैंड है, इन लोगों ने सोचा ये डेनमार्क है, इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे जिस तरह से फ्रांस की इमारतों पे नौज़ुबिल्लाह खाके आप लोगों ने लगा दिए थे इतने बड़े-बड़े, तो आप क्या यहाँ पर भी ये काम करेंगे? इंशाल्लाह नहीं करेंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और फिर जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब मैं आपको ये बता रही हूँ और इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। पूरा एक नेटवर्क जो है वो सामने आ रहा है और ये नेटवर्क जो है इसके ताने-बाने जाकर फैसल कुरैशी के साथ मिल रहे हैं। जी हाँ, बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर। अब मालूमात जो पहुँची हैं मुझ तक वो ज़रा सुनें। ये जो खातून है इसके घर से लैपटॉप, मोबाइल से जो चीज़ें मिली हैं उसको सेव किया गया और उसके बाद किसी को कुछ नहीं बताया गया। वो चीज़ें जो है वो साथ ले गए। लेकिन फिर एक और शख्स जो है गिरफ्तार हुआ। फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना इन्हीं लोगों के साथ, पुलिस वालों के साथ, जिनका ईमान अभी ज़िंदा होता है, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले होते हैं। बस कुछ ऐसे ही लोगों से कुछ मालूमात हमें ऐसी मिली है कि कुछ जो नई गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि जो लैपटॉप की और मोबाइल की मालूमात है वो उन तक नहीं है पहुंची जिनसे हमने राब्ता किया। लेकिन जो चीज़ें इस वक्त एक शख्स एक और गिरफ्तारी से मिली हैं, वो पता लगता है कि इस तरह की चीज़ें उन्होंने डार्क वेब के ऊपर भी डाली हैं। इस तरह की चीज़ें जो है बाकायदा तौर पर ये काम किस तरह करें, इनका काम समझेगा। ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। इनका जो नेटवर्क है वो काम किस तरह करता है, बड़ा ही खौफनाक तरीक़ाकार है। इनका एक मखसूस अलामती निशान है और इस मखसूस अलामती निशान से ये सारे शैतानी हरकारे एक दूसरे को पहचानते हैं और जहाँ भी एक दूसरे को देखते हैं तो ये उस मखसूस अलामत से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। क्या आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये बहुत ही खौफनाक मालूमात हैं जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये लोग जो है इन्होंने बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की। इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए एक दूसरे को एक्टिव करते हैं। ये खातून जो है पिछले 10 साल से, 7 साल नहीं 10 साल से इसने अपने घर के अंदर ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ था। ऐसी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसी ख़वातीन जिनको पैसों की ज़रूरत थी, इन लोगों को अपने घर में इकट्ठा करना और फिर इनको बाकायदा तौर पे गलत किस्म की तालीमात देना और इनको ये बताना कि ख़त्म नबूवत कुछ भी नहीं है। मैं नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह खाकम बदहन रसूल खुदा की बहन हूँ, मैं हज़रत इब्राहीम की बेटी हूँ और मुझ पर वही नाज़िल होती है नौज़ुबिल्लाह। और फिर क्या कहती कि मैं 3 दर्जों से होती भी यहाँ तक पहुँची हूँ और हज अकबर के दौरान मैंने ये इल्म जो है ये पाया और मैं फैज़याब हुई। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और इस तरह
की बातों से और लोगों को पैसे देकर, उनको कर्जे देकर, उनकी ज़रूरियात पूरी करके और उनकी ख्वाहिशात पूरी करके भी उनको अपने साथ शामिल किया जाता है। अच्छा, अब जो चीज़ें इस शख्स के मोबाइल से मिली हैं, वो वही चीज़ें हैं, उसी से मिलती-जुलती हैं। मुझे ये मालूमात मिली हैं, मैं अब इसको ये कन्फर्म एग्ज़ैक्टली भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि कुछ उसी तरह का मटीरियल जिस तरह का फैसल कुरैशी ने अपने प्रोग्राम में शेयर किया था कि इस तरह के काम हो रहे हैं, उसी तरह का मटीरियल कुछ उस शख्स के मोबाइल से भी मिला है। जी हाँ, ये बहुत 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 एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और अल्लाह पाक खैर करे, हमारे मुल्क पे अपना करम करे। असल में ये लोगों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की गई है। बड़े तरीके से इस खातून को एक साइड पे कर दिया गया है, वरना एक बहुत बड़ा फसाद जो है वो फैलने का खदशा था। आपने देखा जैसे ये खातून सामने आती है, उसके बाद ऊपर नीचे मुसलसल ही कुछ लोग और भी सामने आते हैं, नबूवत के दावे करते नजर आते हैं। दरअसल लोगों के जज्बात के साथ खेलना मकसद था। पाकिस्तान में जब ये सब कुछ होता, ये अल्लाह ने कोई खास करम किया कि इन लोगों को जरा मंजर आम से हटाया गया। अल्लाह पाक करे कि इंसाफ भी हो और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उसके मुताबिक। अच्छा, अब इन्होंने जैसे ये इस औरत के लॉन्च होने के फौरन ही बाद और दीगर जो लोग हैं वो सामने आए थे, और कोशिश ये थी कि किसी तरह से लोग जो है, मॉब जो है इसे एक्टिवेट किया जाए और मॉब जो है इन लोगों को मारे पीटे कुछ होए, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक और, जैसा मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ के बताए थे, गार्डियन का, एसोसिएटेड प्रेस का भी, और उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कि इंतहा पसंद है, जहां पर मजहब के नाम पर लोगों के साथ ये कुछ किया जाता है, तो ये एक सेंसेशनलाइज करना था इस चीज को, और फिर चैनलाइज करना था इसको, पूरी दुनिया में इसको एक्टिवेट करना था, और फैटफ के नाम पर जो पाकिस्तान के ऊपर जितनी एक और सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं और इस तरह की और चीजें करके पाकिस्तान को बिल्कुल ही अंधेरों में धकेलने की एक कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम बनाया गया। वो लोगों का एक गिरोह जो वहां पर इकट्ठा हुआ था, जानिसाराने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो यकीनन, लेकिन उनके जरिए कुछ करवाना मकसूद था, लेकिन उनकी न बन पाई और वो हार गए इस मामले में। लेकिन ये जो फैसल कुरैशी ने बातें शेयर की थी वो बिल्कुल गलत नहीं, और फैसल कुरैशी ने ये मटीरियल जो है ये पुलिस के हवाले कर दिया है। बहुत ही खौफनाक लोग हैं, बड़ा ही घिनौना किस्म का नेटवर्क है, और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें जो है ये मजबूत कर रहे हैं। वो लोग जिनका ईमान कमज़ोर है, वो लोग जिनको दीन की तालीम नहीं है, वो लोग जो इस्लाम को ठीक से समझते नहीं है, जो छोटे छोटे बातों को अपने अकीदों में शामिल करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि अपने अकीदे को बिल्कुल ही ख़राब कर लेते हैं, उन लोगों को अटैक किया जा रहा है। देखिए, अल्लाह पाक हम सबको, मैं हमेशा एक ही दुआ करती हूँ, या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा और फिर उस पर चला। ये तेरी ही कुदरत, तेरा ही कमाल है। हम बहुत ही कमज़ोर हैं। अल्लाह पाक हमारे अकीदों को मजबूत करे और हमें कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जो है ये फैसल कुरैशी को जिस तरह से चुप कराए गए, उनको नौकरी से निकाले जाने की धमकियां दी गई, और ये बड़ी तरफ से आई थी। मैं आपको वही कह रही हूँ कि किसी बड़े शख्सियत का नाम आ रहा है, नाम अभी हमारे सामने भी नहीं आया, लेकिन एक बड़ी शख्सियत नहीं, कई बड़ी शख्सियात हैं, लेकिन इन लोगों को बाकायदा उनकी बैक हासिल है, और ये लोग पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं, जहां पर ये कानून जो है इसे चेंज कराने की, इसको तब्दीली कराने की कोशिश की गई थी। इसी तरह से ये लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। फैसल कुरैशी को इनडायरेक्टली बता दिया गया था कि अब इसके बाद मुंह खोला तो तुम अपनी नौकरी से भी जाओगे, और उसके बाद अगली चीज़ उनकी बेटी को, उनकी बीवी को टारगेट किया गया था, और पता नहीं क्या कुछ होना था, लेकिन फैसल कुरैशी के जरिए ही इस चीज़ को मंजर आम पर भी लाना था, क्योंकि उनका टारगेट था कि किसी सेलिब्रिटी को लूप में लिया जाए और उसके जरिए इस बात को कहलवाया जाए। उन तक की चीज़ें कैसे पहुंची और उसके बाद वो चीज़ें कहाँ कहाँ पर मौजूद है, वो सब उन्होंने डिटेल जो है वो पुलिस के साथ शेयर की हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने ज़ुबान में रखे। एक बार फिर से मैं दुआ करूंगी, और एक और वीडियो मैं अपने व्लॉगिंग वाले चैनल पर डालने लगी हूँ, जिसमें इस मलूना की बहन के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, वो ज़रूर देखिएगा। आपको समझ आता जाएगा कि ये नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है। कानून को अपने हाथ में लेना नहीं है, और इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने अलग होना नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लीजिएगा, और दरख्वास्त है कि जो इस्लाम के मुताबिक अगर हमारे वाकई कवानीन हैं तो उनके मुताबिक अमल किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।